वसुधा एक ऐसा शो है अभी जो हाल ही में इतना अच्छा कर रहा है और लोगों की नजर में वसुधा 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 मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि हम सच में नंबर वन पे आ गए हैं। मैंने इतना बड़ा कभी सोचा नहीं था कि नंबर वन पे जाना है स्टार्टिंग में। तब ऐसा लग रहा था कि बस अपने शो अपने चैनल में हम नंबर वन हो जाए। मेरी फैमिली में कोई एक इंसान एक्टर नहीं है। इट्स अबाउट ब्रेकिंग योर ब्लड लाइन। तो मेरी ब्लड लाइन जो ब्रेक हुई है वो मेरी वजह से ही हुई है। कभी भी अपॉर्चुनिटीज को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ, इतना इमोशनल नहीं होती हूँ उनको लेके कि यार मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला गया, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ दैट मींस इट मींस अ लॉट। इट्स टू मच फॉर मी। हाय, दिस इज प्रिया ठाकुर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है प्रिया, यानी कि आप सभी की फेवरेट वसुधा। क्या कहना चाहेंगे? शो टॉप पे चल रहा है, TRP नंबर 1 पे है। कितना एक्साइटमेंट और बढ़ गया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो, मतलब मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि हम सच में नंबर वन पे आ गए हैं, क्योंकि कब से सोच रहे थे यार। 23rd से हमने अपना रैंकिंग शुरू किया था और आज नंबर वन पे आने के लिए हमें 1.5 साल लग गया अप्रॉक्स। तो बहुत बड़ी बात है हमारी। वसुधा, जब हार्डवर्क पे ऑफ करता है टू TRP, so how is Phil as an artist also, because 24/7 you always there on a set mostly. क्या कहना चाहेंगे? 24/7 तो मतलब 12-14 घंटे मेरे सेट पे गुजरते हैं। और मुझे पता, इतना तो मुझे पता था कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो एक दिन तो जरूर रंग लेके आएगी। और बहुत मेहनत का काम है, कोई इजी जॉब नहीं है, क्योंकि सुबह जाओ, ड्रेसअप होना, मेकअप एंड ऑल, और कॉस्ट्यूम्स, चाहे गर्मी लगे सर्दी वही कॉस्ट्यूम पहनना, ज्वेलरी पहनना। और कई बार कॉस्ट्यूम्स इतने हैवी होते हैं कि वो पूरे दिन कैरी नहीं कर पाते। वो सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने अभी तक किया है वो बहुत ज्यादा वर्थ इट रहा है, क्योंकि अब शो नंबर वन पे है। लोगों ने वो बहुत पसंद किया है, लोगों ने लुक बहुत पसंद किया है, लोगों ने एक्टिंग बहुत पसंद की है, परफॉर्मेंस बहुत पसंद की है। तो somehow all the things were meant to be like this and it happened and I'm so grateful. बट प्रिया, शो को एक्सेप्टेंस स्टार्टिंग ऑफ द वीक ऑफ द शो ही मिल गया था जब रिलीज हुआ था। जब इतना जल्दी एक्सेप्टेंस ऑडियंस से मिल गया था और अपने आप को प्रूफ करना होता है डे बाय डे, एवरी डे। फॉर एन टीवी शोज के लिए तो यही है कि आपको हर एक वीक अपने आप को प्रूफ करना है। एज एन एक्टर कितना भी चैलेंजिंग होता है, बिकॉज शो तो हमेशा टॉप 10 पे रहा ही है TRP के थ्रू। एक्चुअली जब हमने शुरू किया था तो हमें बहुत ज्यादा ये था कि अच्छी TRP चाहिए, और तब हम चैनल्स में कम्पीट नहीं करते थे, तब हम इंडिविजुअल शोज में कम्पीट करते थे कि जी के में जितने भी शोज है वहां हमारा शो एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म कर जाए। हम यही सोचते थे कि जितने शो जी में ही चल रहे हैं, हमने इतना बड़ा कभी सोचा नहीं था कि नंबर वन पे जाना है स्टार्टिंग में। तब ऐसा लग रहा था कि बस अपने शो अपने चैनल में हम नंबर वन हो जाए। हमने वो भी सेलिब्रेट किया जैसे जैसे हम शो, हमारा शो 2-3 महीने में ही चैनल टॉपर हो गया था। तो काफी टाइम तक हम चैनल टॉपर रहे, और उसके बाद हम टॉप 10 में कंटिन्यू रहने लगे, टॉप 8, मतलब हमेशा हमारी 8, 9, 8, 9, 7, 8, 9। तो फिर उसके बाद ये हो गया कि अब टॉप 5 में जाना है। जब टॉप 5 में रहने लग गए तो टॉप 1 में जाना है, मतलब नंबर 1 होना है। तो धीरे धीरे चीजें, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती गई, और अब जब हम नंबर 1 आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग तो था। जब प्रिया अपनी जर्नी देखती है वसुधा की, तो आप इसे किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहोगे? किस तरह से प्रिया वसुधा की जर्नी डिस्क्राइब करेगी? प्रिया वसुधा की जर्नी ऐसे डिस्क्राइब करेगी कि उसको, मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं था कि वसुधा यहाँ तक पहुंचेगा। और मैंने, वो होता है ना कि सबका एक सपना होता है कि हमारा शो नंबर 1 जाए, तो सपना तो सबका है, लेकिन अब पूरा किसका होता है वो एक बात होती है। और बहुत ही डाउटफुल था ये सब मेरे लिए, क्योंकि एक तो हमारे शो में सब न्यूकमर थे, तो और कोई भी एक होता है कि चांस होता है, कोई नोन फेस हो तो उसकी ऑलरेडी एक फैन फॉलोइंग होती है जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसका शो ज्यादा देखते हैं। तो हमारे शो में तो ऐसा कुछ नहीं था, सब न्यू आर्टिस्ट थे। तो एक चैलेंज तो था ही कि ऐसे में शो नंबर 1 कैसे लाया जाए। लेकिन शुरू में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लगी कि कैसे होगा, और मैं बहुत टेंशन लेती थी स्टार्टिंग में TRP की। लेकिन बाद में मुझे समझ आने लगा कि यार TRP इज अ रेटिंग जो कि एवरी वीक चेंज होगी, तो आई शुड नॉट फोकस ऑन दैट ओनली। मुझे कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ, और मैं जो परफॉर्म कर रही हूँ ऑडियंस के दिल तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। और जब मैंने अपने ऊपर और अपने कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि रेटिंग्स अपने आप इम्प्रूव हुई, क्योंकि लोगों ने ज्यादा कनेक्ट किया
और वे टाइम लोग ऐसे भी आए कि मतलब कुछ होता है ना कि लोग आज शो देख रहे हैं और कल नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वसुधा की स्टोरी इतनी अच्छी है, वसुधा की रीच बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि जो लोग आके आज वसुधा देख रहे हैं वो कल भी शो का वेट करने लगे और शो देखने लगे। जिसने आज देखा उसने कल फिर वेट किया, उसने अगले दिन फिर वेट किया, ऐसे ऐसे करते करते लोग हर रोज वसुधा देखने लगे। तो ये जर्नी ऐसी ही रही है, और कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब स्टार्टिंग में तो अपने ऊपर एक डाउट होता है कि क्या हम, मुझे जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं लीड कर रही हूँ इस शो को, तो मुझे स्टार्टिंग में प्रेशर फील हुआ। लेकिन उसके बाद जब मुझे पता लग गया कि हम लोगों के दिल में बस गए हैं, लोग अब प्यार देने लग गए हैं, तो बस थैंक यू बोला और आगे अपना काम करते रही, और आज हम नंबर 1 पे आ गए। What was the challenging part as an actor? Because you have to prove yourself basically. TRP हटा दो, ratings हटा दो, सब कुछ साइड में रखते हैं। अगर खुद को प्रूव करना होता है फॉर एन एक्टर, फॉर एन आर्टिस्ट, कितना मुश्किल होता है। बिकॉज एक तो प्लेटफॉर्म मिलना पहली बार बहुत मुश्किल होता है, अच्छा शो लीड मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जब ये सब मिल जाता है तो खुद को प्रूव करना होता है। तो वो जर्नी आप किस तरह से बताना चाहेंगे? ये आपने बहुत सही बोला कि प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं जैसी भी एक्टर हूँ, अगर मुझे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी कैसे कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। तो पहली बात तो मुझे जब ये प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल थी कि यार जी टीवी का शो है और मैं इसको लीड करने जा रही हूँ। तो बहुत होप्स मेरी अपने आप से भी थी कि मैं किसी को डिसअपॉइंट ना करूँ, और मैं वो कंटेंट सबको लाके दूं जो लोगों को पसंद है, जो लोगों के दिल में है। और कोइंसिडेंटली वसुधा एक ऐसा कैरेक्टर मुझे मिल गया जो मैं बहुत अच्छे से निभा पाई, और जो मेरे जैसी मैं हूँ वसुधा बिल्कुल वैसी है। क्योंकि वसुधा के बेशक डायलॉग्स अलग हो सकते हैं, लेकिन वसुधा का मन और प्रिया का मन लगभग सिमिलर है, तो मैं उसको दिल से परफॉर्म कर पाई। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि वसुधा ने की थ्रू जितना मुझे प्यार मिला है, तो ऑडियंस ने मुझे एज वसुधा और एज प्रिया दोनों ही प्यार दिया है। क्योंकि वो, अगर मैं कुछ अपने, जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं वहां पे व्लॉग डालती हूँ अपने, तो उन व्लॉग्स को देख के लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि अरे आप तो रियल लाइफ में बहुत स्वीट हो, आप तो रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी स्माइल है, बहुत प्यारे हो। तो मतलब मैं कुछ भी फेक नहीं करती अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं, मुझे वो करना है जो मेरा है। और वसुधा में तो ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड है चीजें, लेकिन फिर भी मैं दिल से परफॉर्म करती हूँ, मैं कुछ भी फेकनेस ऐड नहीं करती। तो मुझे बस मजा आता है। अब मुझे वो एक मेरी जो जॉब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट माई जॉब, इट्स व्हाट आई लव डूइंग एवरी डे। तो अब मुझे अच्छा लगने लगा। बट अगर बात किया जाए, जब वसुधा ऑडियंस के सामने आया तो सबने काफी कनेक्ट किया वसुधा से, हर एक दूसरा इंसान वसुधा को काफी फील करता था। जब रियल इमोशंस ऑडियंस के आपके सामने आने लग गए, जब आप मैसेजेस देखती थी, क्रिएटिव बहुत सारे क्रिएटिव्स देखती थी, तब आपको कितना अच्छा लगने लगा? और वो मोमेंट कैसा था, योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू लर्न कि वसुधा इज गेटिंग पॉपुलर नाउ? मुझे आज भी याद है जब अचानक से ना, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स देखने की आदत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि somebody has told me कि यार तुझे कुछ सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस नहीं आ रहे क्या, वसुधा इतना अच्छा चल रहा है, इतनी अच्छी रेटिंग्स है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई मैसेजेस नहीं आ रहे। मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मैसेजेस आते कहाँ हैं, कि मुझे रिक्वेस्ट देखनी पड़ती है। तो मैंने कहा तुम लोगों को मैसेज आ रहे हैं, मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा। मेरा ये रिएक्शन था, अरे तुझे भी मैसेज किया क्या, मुझे कोई मैसेज नहीं कर रहा, मुझे क्यों मैसेज नहीं आ रहे। तो मैंने ऐसे एक दो फ्रेंड से पूछा कि सच में तुझे मैसेज नहीं आ रहे। लोग ना स्क्रीनशॉट पोस्ट करने लग गए कि उनकी प्रेज हो रही है कि आप वसुधा में काम करते हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे लगा यार, मैं सेल्फ डाउट में चली गई कि क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये क्या हो रहा है, मतलब सबको मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं आ रहे। तो मुझे जब धीरे धीरे पता चला कि वहां पे एक रिक्वेस्ट करके कोई ऑप्शन है जहाँ मुझे डीएम्स देखने पड़ते हैं, तो मैंने जब वो देखना शुरू किया तो मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग थी वहां पे, इतने सारे मैसेजेस थे पिछले 2 महीने के, और हर दिन लोगों ने मैसेजेस किए। तो मतलब वो सब पढ़ने के लिए मेरे अपने 2-3 दिन चले गए आराम से उनको पढ़ने के लिए, और मैं इतनी खुश थी उस टाइम पे कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ, प्रॉपर सेल्फ सेटिस्फेक्शन था। और लोगों ने ये तक लिखा था कि आज हम खाना खा रहे थे और आप रो पड़ी, तो हमें अच्छा नहीं लगा और हमने खाना खाना छोड़ दिया, आप ऐसे मत किया कीजिए, आप रोती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, आप उनको बोलिए ना कि वो देवियों को, उनको बोलिए ना कि वो मान जाए, आप देव से दूर क्यों चली गई, बहुत सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो सच में लोग रियल समझ रहे हैं और लोग रियल में कनेक्ट कर रहे हैं।
और जब जिस दिन शो नहीं आता मेरे डीएम जैसे भर जाते हैं इंस्टाग्राम पे कि आज आपका शो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, आज अवार्ड नाइट क्यों दिखा दी, कोई अवार्ड फंक्शन क्यों दिखा दिया, तो वसुधा कब आएगा, आप कल आओगे ना। और ऐसे तो कितनी लेडीज है जो मुझे मैसेज करती हैं कि हमारे हस्बैंड तो पसंद नहीं करते थे आपका शो देखना, लेकिन जब से मैंने देखा है अब वो हटाते ही नहीं है, वो बोलते हैं वसुधा ही लगाओ। कुछ लेडीज कहती थी कि मेरे हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैं दोपहर को आपका शो देखती हूँ क्योंकि रात को क्रिकेट देखते हैं या वो ये देखते हैं। लेकिन वो सेम लेडीज मुझे मैसेजेस करते हैं कि आपको मैंने बताया, और पता नहीं समहाउ हमारी ऑडियंस इतनी अच्छी है कि उनको ऐसा बिलीफ है कि मैं उनके मैसेजेस रीड कर रही हूँ, तो वो अपनी जर्नी भी लिखते हैं कि आपको पता है आज मैं जब सुबह उठी ना, मैं झाड़ू कर रही थी तो मेरे पति ने खुद बोला कि रात को वसुधा के साथ ऐसा हुआ था, आज वसुधा में ये दिखाएंगे, आज मैं इतने बजे आ जाऊंगा, हम देखेंगे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो सब अपना मैं कई बार रिप्लाई भी करती हूँ उनको कि मेरे इतना कनेक्ट हो जाता है ना कि तो मैं बोलती थैंक यू सो मच, आप देखते हो हमारा शो, और अपने हस्बैंड को बोलना कि आज अच्छा आएगा, आज तो बिल्कुल मिस मत करना। तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल में। Priya, do you feel blessed also at the time because टीवी शोज ऐसे होते हैं अगर छाप छोड़ दिया है तो वो कैरेक्टर्स से आपको हमेशा बुलाया जाएगा, वो रिकग्नाइजेशन मिल जाएगा, वो स्पेशली वो कैरेक्टर से ही। यू फील ब्लेस्ड कि वसुधा ने भी वो छाप छोड़ दिया है और आपको सब वसुधा वसुधा करके बुलाएंगे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वसुधा तो मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो गया है। मैं हमेशा से एक ऐसा शो करना चाहती थी जो लोगों की नजरों में आए। बहुत शोज आते हैं, बहुत शोज चले भी जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन वसुधा एक ऐसा शो है अभी जो हाल ही में इतना अच्छा कर रहा है और लोगों की नजर में वसुधा वसुधा वसुधा, और उसमें मैं टाइटल रोल ही प्ले कर रही हूँ, तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है कि वसुधा में आप क्या कर रहे हो। तो इतना अच्छा फील होता है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जो भी विशेष मैंने भगवान से मांगी थी जब मैं छोटी बच्ची थी, तो वो सब उन्होंने सुन ली थी। और आज जब मुझे उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि वसुधा, सबके मुंह पे वसुधा है कि वसुधा अब नंबर 1 हो गया है, इतने अच्छे अच्छे शोज को पीछे छोड़ के वसुधा नंबर 1 हो गया है, तो मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि शो का नाम भी वसुधा है, मेरा नाम भी वसुधा है। तो जब वसुधा कोई बोलता है तो ऐसा लगता है ना मुझे ही बोल रहा है। इट्स नॉट अबाउट शो, इट्स अबाउट मी। मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है। नो, when you're doing very good, so side by side आपको कई सारे shows या OTT के कई सारे offers भी आते हैं, तो to say no for that also is not easy. तो आप उसको कैसे हैंडल कर रही हैं अभी फिलहाल? एक्चुअली में बात तब ऐसी है कि लोगों को पता चल गया है कि वसुधा इतना अच्छा चल रहा है। और तो सबसे पहले तो कोई मुझे डायरेक्ट ऑफर नहीं करता है, सब पहले डेट्स पूछते हैं। तो पूछते हैं कि आपकी डेट्स अवेलेबल हैं, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं है, या फिर कितनी डेट्स आपको चाहिए, तो फिर वो बोलते हैं कि आप इतनी देर के लिए मैनेज कर लोगे क्या। तो मैं, अगर मुझे लगता है कि मैनेज हो पाएगा तो मैं आगे बात भी करती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये कुछ जैसे कुछ चीजें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्डली 3 महीने मांगते हैं, तो 3 महीने मेरा जाना तो शो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा और मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे लिए पूरा फोकस वसुधा पे है और मेरे लिए प्रायोरिटी भी मेरी वसुधा ही है, क्योंकि वसुधा ने मुझे आज यहाँ तक लेके आई है वसुधा, और यहाँ ये वसुधा ने मुझे बनाया है। आज लोग जानते हैं कि प्रिया ठाकुर कौन है, तो उनको पता है कि प्रिया ठाकुर वसुधा है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी अपॉर्चुनिटीज को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ, इतना इमोशनल नहीं होती हूँ उनको लेके कि यार मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला गया, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ that means it means a lot. It's too much for me. प्रिया, how your family is reacting now? और कितना खुश होते हैं वो? मेरी फैमिली तो बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने टाइम ऐसा था जो मुझे मना करते थे कि यार इंडस्ट्री में नहीं बनेगा कुछ भी, हमारा कौन सा कोई गॉडफादर है वहां पे, कौन तुझे गाइड करेगा, कौन तुझे काम देगा, इतने लोग बैठे हैं। और सच में मैंने ये बहुत सुना था कि हजारों करोड़ों की जनता जो भी मुंबई में है, हर दूसरा इंसान एक्टर बनना चाहता है, तो तू कैसे करेगी, और तू तो है भी हिमाचल से, इतने छोटे से गाँव से जहाँ पे किसी को कोई नॉलेज नहीं है एक्टिंग का। सच में मेरी फैमिली में कोई एक इंसान एक्टर नहीं है। इट्स अबाउट ब्रेकिंग योर ब्लड लाइन। तो मेरी ब्लड लाइन जो ब्रेक हुई है वो मेरी वजह से ही हुई है कि इस फील्ड में एंट्री हुई है। तो मेरे लिए ये भी बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि हमारी फैमिली में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और टीचर्स हैं, एक्ट्रेस भी है, अब एक्टर्स भी हैं। तो अच्छा लगता है ये सुनना। और मेरे पेरेंट्स भी, उन्होंने मतलब अब मेरे पेरेंट्स भी सोशल मीडिया को लेके इतने वो हो गया। मेरी मम्मा का सोशल मीडिया उठा के देखोगे तो शी इज इनटू रील्स नाउ, शी वांट्स टू टेल एवरीबॉडी कि मैं प्रिया की मम्मा हूँ। और दे आर सो प्राउड कि ऐसा। मेरे पापा भी हर जगह कहीं जाते तो पिक्चर क्लिक करवाते हैं। पहले तो ही इज नॉट इनटू इट, ही वाज नेवर इनटू इट कि मैं पिक्चर भी क्लिक कराऊं, एक सेल्फी तक नहीं लेते थे। लेकिन अब वो जहाँ जाएंगे, जैसे मुंबई में वो आए मेरे पास, तो
हर जगह मुंबई एयरपोर्ट पे उन्होंने इतनी पिक्चर्स क्लिक किया है मुंबई एयरपोर्ट ऐसे करके, तो और वो पोस्ट भी करते हैं। Yes. फिर उन्होंने लोनावला लेके गई, तो लोनावला जब वो गए तो जहाँ पे वो स्टे किया, तो स्टेइंग विद माय डॉटर टुडे, तो ऐसे सब वो लिखते हैं ना, तो मुझे So अच्छा now लगता है। even they are enjoying all this. दे आर एंजॉइंग, और दे आर ऑल्सो लाइक कि अब हमें भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना चाहिए, भाई बेटी हमारी इतना अच्छा कर रही है तो हमें भी। और मेरी मम्मा को उनकी पिक्चर्स पे इतने अच्छे लाइक्स आने लग गए, तो दे आर लाइक कि तेरे फैंस ना मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं तो मैं अच्छा ठीक है। और मेरे फैंस उनसे भी बहुत बातें करते हैं, वो मुझे बताती हैं कि आज मुझे ऐसा मैसेज आया, DM आया। तो बस वो बहुत खुश हैं। True, ऐसा। true. लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा आपको प्यार देती हुई आई है? ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगी कि आपने जितना मुझे प्यार दिया है उसके लिए, उसका मैं जितना थैंक यू बोलूं बहुत कम है, क्योंकि आज आपने प्रिया को बनाया है, मतलब वसुधा को इतना ऊपर लेके आए हो, टॉप पे लेके आए हो। आपका प्यार ही, अगर ऑडियंस प्यार नहीं देती तो किसी शो के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, और बस आगे भी इतना प्यार करना, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए। Thank you so much, Priya, and all the best. थैंक यू सो मच।